चलिए अयोध्या आपको लिए चलते हैं, जहां आज एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। दरअसल आज हनुमानगढ़ी से बजरंगबली के प्रतिनिधि महंत प्रेमदास रामलला से मिलने के लिए पहुंचे। पूरे गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत शामिल हुए। और देखिए, हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल माना जाता है, इसलिए वो किसी के भी दर पर नहीं जाते हैं। लेकिन महंत प्रेमदास जी के मुताबिक हनुमान जी श्री राम से मिलना चाहते थे, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भक्त और भगवान के भव्य मिलन का आयोजन किया गया। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है अयोध्या का पावन तीर्थस्थल हनुमानगढ़ी। जैसा हजारों साल पहले था, आज भी वैसा ही जीवंत है। अयोध्या में आज एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और ये परंपरा भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी से जुड़ी हुई है। अयोध्या में हनुमान जी के प्रतिनिधि हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत को माना जाता है। ऐसे में महंत प्रेमदास जी आज पहली बार रामलला के दर्शन के लिए निकले। महंत प्रेमदास जी बग्घी पर सवार थे। साधु संत से लेकर अयोध्या की जनता इस भव्य दिव्य यात्रा में शामिल भी हुई और गवाह भी बनी। अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी जैसे राजा चलता है तो सारा समाज चलता है। ऐसी दशा में आज उस राजा की गद्दी सवारी चल रही। रामलला तो बालक रूप में है और बालक की रक्षा और उनकी सारी सेवा हनुमान जी महाराज करते हैं। अयोध्या के लिए ये अविस्मरणीय पल है, अविश्वसनीय है। पूरे धूमधाम से निकली इस यात्रा का कई जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पूरे गाजे बाजे के साथ घोड़ों से लेकर ऊंट तक इस यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। तो भव्य शोभा यात्रा में शामिल भक्त अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे थे। गाजे बाजे के साथ में बहुत ज्यादा लोगों में जोश है। यहाँ के लिए वो पल बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक महंत प्रेमदास जी को कई दिनों से ये स्वप्न आ रहा था कि उन्हें रामलला के दर्शन करने चाहिए। महंत जी का कहना है कि ये प्रेरणा स्वयं हनुमान जी की थी, जो श्री राम जी के अभिन्न अंग हैं और हनुमानगढ़ी के महंत को हनुमान जी का प्रतिरूप भी माना जाता है। इसके बाद गद्दी पंचायत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बैठक बुलाई गई और गहन मंथन के बाद सभी संतों और महंतों की सहमति से ये निर्णय लिया गया कि हनुमान जी की प्रेरणा सर्वोपरि है और रामलला के दर्शन अवश्य होने चाहिए। तो आज बहुत खुशी का दिन है, जो प्रभु राम के अनल भगत हनुमान जी की जो हनुमानगढ़ी जगह जहाँ प्रभु राम जी के भक्त का वास हर समय रहता है, उस धरती से जो परंपरा है गद्दी नशीन महंत की, तो उस गद्दी नशीन महंत प्रेमदास जी महाराज जी करीबन काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज जो परंपरा है 52 बीघे के बाहर नहीं जाना, उससे आज सारी पतियों के महंतों के साथ संतों के साथ विचार करके तो आज ये शोभा यात्रा निकली है। जो संकल्प हुआ है कि सरजू मैया के दर्शन करके स्नान करके उसके बाद में प्रभु राम जन्मभूमि पे जाके दर्शन करने और 36 प्रकार का भोग प्रभु को चढ़ाना, तो ये आज खुशी की बात है अयोध्या वासियों के लिए। हनुमानगढ़ी के महंत न तो सांसारिक व्यवस्था से जुड़े रहते हैं और न ही 52 बीघे की सीमा से बाहर निकलते हैं। वो हनुमानगढ़ी में ही गद्दी नशीन रहते हैं और वहीं से सेवा पूजा और अयोध्या का संचालन करते हैं। लेकिन आज प्रभु राम के दरबार में जाने से नई परंपरा की शुरुआत हुई है। पहला ऐतिहासिक ऐसा पल है अयोध्या वालों के लिए कि उनके सामने पहली बार महंत प्रेमदास बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि वो अपने उस जो परिसर है उससे बाहर कभी नहीं निकलते हैं। ये एक परंपरा है कि जो हनुमानगढ़ी के जो महंत होते हैं वो कभी भी उन परंपराओं में बंधे रहते हैं, जिससे कि वो ना ही किसी सांसारिक कहते हैं उसके कनेक्शन में रहते हैं, सांसारिक जिससे जुड़े रहते हैं। करीब 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। शायद इसीलिए हनुमान जी ने गद्दी नशीन को राम जी से मिलने की प्रेरणा दी है। इसीलिए इस शोभा यात्रा के जरिए हनुमान जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंचे, वो भी अपनी जनता के साथ। राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो राम मंदिर भी हनुमान जी को जाना चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष के त्याग तपस्या के बाद राम मंदिर का निर्माण
इसके नाते हनुमान जी महाराज ने प्रेरणा दिया गद्दी नरसिंह जी को, और बाजा गाजा निशान के साथ में हम लोग गद्दी नरसिंह जी के नेतृत्व में हनुमान जी को ले चल रहे हैं राम जी से मिलवाने। हनुमानगढ़ी से निकलकर शोभा यात्रा सरयू घाट पर पहुंची, जहां पर शोभा यात्रा में शामिल संतों और महंत प्रेमदास ने पवित्र स्नान किया और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन के लिए चले गए, जहां पर प्रभु श्री राम को हनुमानगढ़ी की तरफ से 56 भोग अर्पित किया गया और भव्य पूजा अर्चना की गई। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।